जैसे कि हाजी यासीन हापुड़ साहब ने गर्ल्स कॉलेज की इब्तिदा के लिए 51 लाख रुपए का डोनेशन किया। कि पहले तो 227 कास्ट थे, जब मंडल आयोग महाराष्ट्र में जो है दिया गया, अब करीबन 400 की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। हमने इसका विरोध नहीं किया, वह कमीशन है, उसके सामने जाओ, आप अपनी बात रखें। और आप ओबीसी एक कोई कास्ट नहीं है, एक क्लास है। अलग अलग छोटे जो काम करने वाले हैं, धंधा करने वाले, और ओबीसी का, जैसे कि मैंने एक मीटिंग में कहा था, बस अभी 15-20 दिन पहले, कि मालिक कुछ ये धर्म नहीं है, ये धंधा है। सुतार धर्म नहीं है, धंधा है। कुरैशी धर्म नहीं है, धंधा है। हाजी बशीर साहब मुंबई के मेरे वाइस प्रेसिडेंट हैं, गुलरेज कुरैशी जी, असलम कुरैशी जी, वकील कुरैशी जी, अनीश कुरैशी जी, इमरान बाबू कुरैशी जी, साजिद सुलेमान साहब, बहुत से नाम हैं, बाकी सबको बहुत बहुत आदर और सम्मान के साथ। बहरहाल अभी आपने भुजबल साहब को सुन ही रहे थे। भुजबल साहब ने एक बात अच्छी कही कि सफ में बैठा हुआ आखिरी इंसान तक का मदद और ताकत पहुंचनी चाहिए। तो पूरी जिंदगी यही कोशिश रहा कि जिसका फ़ोन या SMS आया उसके लिए फ़ोन या SMS कर दूं, शायद उसका काम हो जाए। उसी में से शायद एक आप थे जिसका काम हो जाए। इंसान ने कोशिश करना चाहिए। और जब मैं छोटा था तो कुरैश या कुरैशी बोले तो सिर्फ ज़बा करने वाले, कुर्बानी करने वाले, दुकान चलाने वाले ज़्यादातर जो 40 साल पहले परसेप्शन है। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि कौम तरबियत पा रही है, बच्चे तरबियत पा रहे हैं, और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों का आज आप सत्कार करने वाले हैं। तो तमाम बैठे हुए स्टेज और मेरी तरफ से तमाम बच्चों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। जब सब पढ़ लिख जाएंगे, अच्छे औहदे पे पहुंच जाएंगे, तब समझदारी जो है वो खुद आ जाएगी। वरना आज की तारीख में तो मुझे पता है ये वकील और यहाँ पे गुलरेज हो गया, तो मैं कह रहा था कि खामोशी अख्तियार करो, काम करना है, हमें बिजनेस करना है, हमें मोबाइल पे स्टेटस भेजना है या मोबाइल पे वीडियो घुमाना, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो नहीं। हमारा माल मुंबई शहर में पहुंचना चाहिए, हमारा माल महाराष्ट्र में आना चाहिए, और सही तरीके से कायदे के हिसाब से उसकी सेल। छोटे मोटे व्यापार मिला करके आप सोच सकते हैं कुरैशी समाज कितना बड़ा इस हिंदुस्तान के आर्थिक विकास का सहयोगी रहा। मगर आज यह समाज चारों तरफ देखता है कि उसके ऊपर अन्याय हो रहा है। देश को जिस समाज ने बनाया, जिसको आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस देश को, समाज को आजाद करने के लिए, देश को आजाद करने के लिए एक राजनीतिक संगठन खड़ा किया, जिस समाज के लोगों ने आज उस समाज को बर्बाद किया जा रहा है। उस समाज के साथ साथ आज धार्मिक प्रताड़ना दे जा रही है, हमें धार्मिक स्तर पर परेशान किया जा रहा है। जितनी भी तादाद ओबीसीओं में, उन्हें महज 2% से भी कम ओबीसी की सहूलतें मिलती है, जबकि हमने बार बार मांग की कि इसकी सहूलतें जो है हमारे लिए, ये ओबीसी का जो आरक्षण 27% में, इसको सारे 4% रिजर्वेशन करना चाहिए, आबादित करना चाहिए, ताकि जितनी भी जो कौमें ओबीसी में आती है उन्हें मिले। और दरअसल सिराज साहब, ओबीसी जैसे कि कुरैशी जमात है, मैं तो मानता हूं कि हमसे कुछ गलतियां हुई है,
ये कुरैशी समाज है, जो खाटिक समाज है, ये ओबीसी में आता ही नहीं। 1950 का जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वो बिल्कुल इस संविधान का विसंगत करता है, जो भेदभाव को दर्शाने वाला है। ये कुरैशी समाज एससी की श्रेणी में आता है। आज खाटिक समाज, जो हिंदू खाटिक है, गौर करने वाली बात है कि उन्हें एससी की श्रेणी में लिया गया है। 1989 में साहब ने ऐलान किया कि हम लोग लखनऊ के अंदर एक यूनिवर्सिटी का क़याम करने जा रहे हैं। उनको भी मैं और उनके जितने साथी हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा यहाँ कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम लोग तालीम को पर फोकस नहीं करेंगे तो यकीन जानिए माशी तौर पर तो आप सबकत ले सकते हैं, लेकिन समाज के अंदर पिछड़ कर रह जाएंगे। इसलिए हमें एजुकेशन पर तवज्जो देनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल एजुकेशन का। हमारे साथ है कार्य सम्राट आमदार अबू हाशिम आजमी जी। आज आप इस प्रोग्राम में आए हो, अल कुरैश के प्रोग्राम में। सर, इसमें एजुकेशन पे आप क्या इनको मैसेज देना चाहिए? नहीं, एजुकेशन देखिए, मैं मैसेज ये देता हूँ कि अपना घर गिरवी रखना हो तो रख दो, भीख मांगना है तो भीख मांग लो, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए। और माशाअल्लाह देखिए, अभी हाजी यासीन साहब ने अनाउंस किया वो बनाने जा रहे हैं एक हापुड़ के अंदर एक लड़कियों का कॉलेज बनाएंगे। अभी एक साहब ने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में अब मुसलमानों का तालीम में रुझान है और अब बहुत अच्छी जगहों पे मुसलमान तालीम हासिल करके जा रहे हैं। लेकिन ज़माना ये आ गया है ना कि अगर तालीम हासिल नहीं किया तो आदमी को चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो तालीम की तरफ लोग का रुझान है और हमें कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग पढ़े लिखे हों, ताकि वो अपने कौम की लड़ाई, अपने मुल्क की लड़ाई अच्छी तरह लड़ सकें। जी जी, स्लाटर हाउस में अक्सर देखा गया है कि अबू हाशिम जी जो है अक्सर आगे रहे हैं और कुर्बानी में बहुत ही बड़ा अच्छा लोगों को वहाँ फैसिलिटी मिली। क्या इस साल भी मिलेगी लोगों? बिल्कुल मिलेगी। हम ही हैं वो जिन्होंने, जब यहाँ पर गणपति होती है, जब यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म मनाया जाता है तो सरकार के ख़जाने से 10-15 करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है। हमने कभी उसमें एतराज़ नहीं किया, हम खुशी बनाई। लेकिन जब हमारा त्यौहार होता है ना तो हमसे पैसे लिए जाते हैं, इसलिए हमने लड़ाई लड़ी वो। और अब स्लाटर हाउस में जो बकरी देवनार में जो बकरे आते हैं उसकी फ़ीस हम लोगों ने माफ़ करा दी है, वो फ्री निकलते हैं। अब इस तरह की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया नेशनल प्रेसिडेंट सिराजुद्दीन कुरैशी साहब। सर, आप ये बताइए, आज ये कितना प्रोग्राम था और आप लोगों ने कितने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन किया है अवार्ड? हमने 105 बच्चों को आज डिस्ट्रीब्यूशन किया है और 105 बच्चों के अंदर हर तरह के बच्चे थे। डॉक्टर भी थे, पायलट भी थे, उसके अंदर क्या नाम है, वकील भी थे। तो हमने सब बच्चों की कैटेगरी, बहुत सारे साइंटिस्ट भी थे, बीएससी कोई कर रहा था, कोई एलएलबी कर रहा था, कोई एमए कर रहा था, कोई बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा था। तो उन सब बच्चों को आज इनाम दिए हैं। और हमने ऐसे ऐसे बच्चों को इनाम दिया है जो पहली बार अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौम मतलब बिरादरी के अंदर आगे उठ के आए हैं। उनके वालिदैन ने उनको बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि कुरैशी बिरादरी में पढ़ने का रुझान बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, आज के माहौल को देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हमारे बच्चे भी बहुत अच्छी तरह जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। क्योंकि उनके अंदर सबसे बड़ी बात यह है, अब एक कॉन्फिडेंस आ गया है उनके अंदर। ये आ गया है कि अब उनके अंदर कोई डर और खौफ नहीं रहा, वो किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज बच्चों ने बहुत जो मेहनत की, आज उसका रिज़ल्ट है। और हम लोग कोशिश ये करेंगे हमेशा इन बच्चों को इनकरेज करें और हमेशा उनके लिए इस तरह के इनामात जो है वो जारी किया करें। ऑल इंडिया जमातुल कुरैश का और अगला कदम क्या होगा, इससे और क्या बेहतर होगा? देखिए, तालीम हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हम चाहते हैं कि तालीम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। और मैं चाहता हूँ कि नई तिजारत के रास्ते खोले जाएँ, नई तिजारत की जाए, ताकि लोग जो है गोश्त के अलावा भी दूसरे कामों से जुड़े। तो इसका एक मैसेज दे दिया हमने। लोगों की सोच होती है कि डिसेबिलिटी के बाद कोई भी बंदा, कोई भी लड़की या लड़का बाय बर्थ डिसेबल हो या एक्सीडेंट के बाद डिसेबल हो तो वो फैमिली के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर बोझ हो जाता है। मुझे ये जो सोच थी उस सोच को हटाना था। मैंने उस वक्त अज़्म कर लिया कि ये जो लोग बातें बना रहे आकर मेरे पास, मेरे सामने, मेरे मुंह पर कह रहे हैं कि मैं माँ बाप के ऊपर बोझ बन गई हूँ, मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए था। मुझे इन लोगों को बहुत खामोशी से जवाब देना है कि मैं इतनी डिसेबिलिटी के बाद, लड़की जात होने के बाद, एक वेजिटेबल वेंडर की बेटी होने के बाद भी डॉक्टर बन सकती हूँ। तो मुझे उस चीज़ के लिए जद्दोजहद करनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई, 2
2011 में ये मुंबई का पहला केस था कि कोई 89% डिसेबल कैंडिडेट बॉम्बे हाई कोर्ट गया है मेडिकल में एडमिशन के लिए। मेरा जब केस बॉम्बे हाई कोर्ट गया तो काफ़ी मीडिया कवरेज मिला, कोई रेफरेंस के लिए केस नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे फेवर में फैसला आएगा, लेकिन ताकत देखी, अल्लाह के ज़ात पर यकीन की। हमारे साथ हैं डॉक्टर रोशन जहां। मैडम, आप एक मैसेज ये बताइए कि जिन लोगों को गरीबी में एजुकेशन नहीं मिल पाता है और आपने बड़ी मुशक्क़त से एजुकेशन हासिल किए इस मुकाम तक पहुँचे, आप इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे और आपने इस मुकाम तक किस हद से पहुँचे? सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी, मेरा नाम डॉक्टर रोशन जहां जवाद अहमद शेख है, MBBS MD पैथोलॉजी फ्रॉम KEM हॉस्पिटल। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और जैसा आपने पूछा कि मैं सारा क्रेडिट अपनी कामयाबी का और आज तक की शोहरत और आज जो मैं यहाँ पर हूँ, सबसे पहला क्रेडिट मेरी जाता है अल्लाह की ज़ात को। बेशक अल्लाह ने मुझ पर करम किया है और मैं आज इस मकाम पर हूँ। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी फैमिली की, ऑल टीचर्स की और सारे वेल विशर्स की जिन्होंने मेरी इस जर्नी में मदद की है। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सब लोगों की कि उन्होंने इतना मोहब्बत और प्यार दिया। और एक मैसेज देना चाहूँगी मैं तमाम लोगों को कि बस अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना सीखिए आप, और मुश्किलें अगर आई ज़िंदगी में तो उनसे लड़ना सीखिए, क्योंकि अगर हम मुश्किलों से लड़ेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि अल्लाह ने हमारे आसपास ऐसे लोगों को रखा है जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। मैं अगर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2008 में, जब मैंने अपने दोनों पैर खो दिए थे इंसिडेंट में, तो मैं अगर रोकर अपनी किस्मत पर मायूस हो जाती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो हमेशा मुश्किलों से लड़ना सीखिए, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना सीखिए और बस हमेशा पॉजिटिव रहिए। अब हुज्जत करना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, पापा मानेंगे नहीं, तो क्या करते? तो उन्होंने मुझे पूछा कुछ ऐसा करो जिसमें मैं आपको रोक ना सकूं। तो इन दौरान जब मैं उनसे बात नहीं कर रही थी ना, मैं काफ़ी मशक्क़तों में थी। मैंने मास्टर्स क्लियर किया, उसमें भी मैं फर्स्ट आ गई। मैं कर रही हूँ लेकिन मैं हर चीज़ में कामयाब तो हो रही हूँ, लेकिन मैं पापा को बोलूँ कैसे कि मैं 9 to 5 की जॉब करूँगी? बिकॉज अगर आपको यहाँ पे 50,000 मिल रही है तो थोड़ा 1 लाख मिलेगा महीने का, लेकिन काम तो वही है। तो मैंने मेरे डैडी को अचानक से कह दिया कि मुझे पायलट बनना है। तो मेरे डैडी ने सेकंड थॉट था कि बिल्कुल बेटा बन जाओ, मैं हूँ आपके साथ। फिर मैंने कहा कि नौकरी तो करनी पड़ेगी पापा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल यह वाइट कॉलर जॉब है, आप किसी के फाइल्स यहाँ से वहाँ नहीं कर रहे हो, आप कैबिन में नहीं बैठ रहे हो, आप अपनी फ्लाइट उड़ा रहे हो। तो द वेरी नेक्स्ट स्टेप वॉज कि मैंने अपना मेडिकल क्लियर किया और मैंने अपनी थ्योरी पेपर्स क्लियर की। बोलते ना मौका आए तो उसको जाने मत दो अपने हाथ से। थ्योरी पेपर्स क्लियर किए और पापा के साथ बैठ के डिस्कस किया और मैं रवाना हो गई फ्लोरिडा के लिए। महिलाओं में आपने झांसी की रानी तो देखे, लेकिन ऐसी महिलाएं भी है जो आसमानों से बात करती हैं। आइए हमारे साथ हैं पायलट हफ्सा कुरैशी और आलिया। हम पहले बात करना चाहिए, आप ये बताइए मैडम कि हमने स्पीच सुने, आप एक बड़े घराने से, एक छोटे घराने से जो लोग रहते हैं, आप उन्हें मैसेज दीजिए अगर उन्हें एजुकेशन में अगर कोई तकलीफ़ होती है तो उन्हें किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात तो जैसे एजुकेशन के सामने फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हो रही है कि हम क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेसेस करते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए स्पॉन्सर किया, तो हर किसी का घराना वैसा नहीं है कि जहाँ पर उनके पेरेंट्स उनको अपने बच्चों के अंदर इन्वेस्ट कर सके। तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी कि पहली बात तो अपने अंदर एक एम हासिल करें और एक मोटिवेशन के तौर पर ना एक गोल सेट कर ले अपनी लाइफ में, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसी स्कॉलरशिप्स है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप ये ना कहना कि ना हमें कहीं से हेल्प नहीं आएगी। तो आप सर्च करें, 10th के बाद के एजुकेशन है दुनिया भर की, 12th के बाद दुनिया भर की एजुकेशन है, ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे कोर्सेज़ है, MBA करना है, टीचर बनना है, जो भी बनना है फॉर एक्सेट्रा। अपनी इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट आपका खर्चा उठाएगी। आप से मेहनत करिए मेरिट में आने के लिए। आप इस चीज़ में ना रहिए कि फाइनेंशियली क्राइसिस है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऑल इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू आप स्कॉलरशिप्स के एग्ज़ाम दीजिए और इंडिया आपका खर्चा उठाएगी। आप क्या कहना चाहिए?
इसके बारे में मैं तो डिमोटिवेट नहीं करूँगी, बट जो एक्चुअल फैक्ट है मैं वो बताऊँगी। मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ स्कॉलरशिप के लिए। मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ और मुझे कहीं से भी कोई भी फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट के थ्रू से नहीं हो पाई है। इवन हम लोग मिनिस्टर्स से भी मेरी मुलाकात हुई है, हमने मीटिंग्स किए हैं और मैं जो स्टेट्स के सीएम होते हैं मैं उनको भी मैं मेल भेज चुकी हूँ, बट कहीं से कुछ भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। बट मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करूँगी, आप अपना एम बहुत ऊंचा रखिए। इंशाल्लाह मिरेकल्स होते हैं और कुछ ना कुछ मिरेकल्स होंगे। जैसा कि हम लोग ने अभी एक स्पीच डॉक्टर रोशन आरा की सुनी थी कि अल्लाह पे तवक्कल रखें, वो सब आसान कर देता है। तो आप भी अल्लाह पे तवक्कल रखें, इंशाल्लाह सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हमारे साथ है बिल्डर एंड डेवलपर्स फारूक कुरैशी। आज आप ये बताइए, आपकी बेटी को ऑल इंडिया जमातुल कुरैश की तरफ से अवार्ड से नवाजा गया, उसके पहले आपकी बेटी पायलट बनी, आप उसमें कितनी खुशी देखना चाहते हैं? आज जो मुझे ऑल इंडिया कुरैश जमात ने यहाँ बुला के मेरी बेटी का और हमारे जो हौसला अफजाई की उससे जो अवार्ड से नवाजा गया है, तो मैं चाहूँगा कि हर वो इंसान अपने बच्चों को पढ़ाए और उनकी ज़िंदगी में आज जो हमारी ज़िंदगी में जो दिन आया है वो दिन हर एक के दिन आए, ताकि उनके बच्चे पढ़े लिखे और उनकी कामयाबी पे जो आज हम इज्जत से जो हमारे नवाजा गया है वो हर कोई नवाजा जाए। हमने आपकी बेटी का स्पीच सुने कि आपने अपनी बच्ची को ये कहा था कि महीने का 50,000 50,000 में देता हूँ, आप कहीं ऑफिस में काम मत करो। लेकिन आपकी बेटी ने बड़ी खुददारी से पायलट बनने के लिए कहा और आपने फिर उसमें साथ दिए। आपकी बेटी पे आप कितना गर्व महसूस करते हैं? वो तो मैं वो कुछ खुशी बयान ही नहीं कर सकता। आप भी बेहतर जान सकते हो कि आज मेरी जगह आप भी रहेंगे तो आप भी उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना मैं खुश हूँ। और मेरी बेटी को कई जगह से ऑफर्स आए थे, लेकिन मैं काम पे भेजने के ख़िलाफ़ था, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ बातें ऐसी होती कि भाई लड़की की कमाई खा रही है वो। तो मैं चाहता था, मैं कमाई में नहीं, कि मैं चाहता था कि कुछ वो ऐसा करे कि उसका नाम रोशन हो जाए। तो उसने मुझे सडनली पायलट का बोला और मैंने फ़ौरन डिसीजन ले लिया। हमारे साथ हैं यासीन कुरैशी, वाइट मैन के नाम से ये फेमस है। आज आपको जमातुल कुरैश की तरफ से अवार्ड दिया गया, आपको कितना खुशी महसूस हो रही है? आज तो ऐसा लग रहा है कि आसमान मेरे हाथ में आ गया है। वो एक शेर से मैं शुरुआत करूंगा कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो इश्क हो भरपूर होना चाहिए। उम्रें बीत गई है जिनकी पत्थरें तोड़ते तोड़ते, अब तो उन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज मेरे हाथ में कोहिनूर है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुरैशी रतन, तो आज मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं कुरैशी हूँ और कुरैशी समाज की तरफ से मुझे ये अवार्ड दिया गया है। मेरे वालिद साहब भी कुरैशी की जमात की खिदमत करते करते चले गए और ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया जमातुल कुरैश मुंबई यूनिट की जानिब से था। इसकी सदारत हाजी गुलाम बशीर साहब ने की और अनवार भाई, हनीफ भाई, अयूब भाई और हमारे आसिफ भाई और नाचीज़ मोहम्मद यासीन कुरैशी, जैसे आपको अभी साजिद भाई ने बताया, वाइट मैन के नाम से मशहूर। अल्लाह ताला हमारी कौम को, हमारी कुरैश बरादरी को और उरूज दे। और जो आज जो मैसेज दिया गया है, सबसे बड़ा मैसेज ये दिया गया हमारी बरादरी के लिए, जिसने भी आज स्पीच करी। और मेरी भी दिली यही तमन्ना है कि अल्लाह ताला हमारी कौम को और हमारी बरादरी को इल्म से नवाजे और इल्म के शोबे में आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करे। जैसे कि हाजी यासीन हापुड़ साहब ने गर्ल्स कॉलेज की इब्तिदा के लिए 51 लाख रुपए का डोनेशन किया। अल्लाह ताला हर कुरैशी लोगों को इस तरीके से डोनेशन करने की तौफीक दे। अयूब कुरैशी, आप क्या कहेंगे आज के इस मौके पर? मेरा एक ही मकसद था इधर कि तालीमी बेदारी, अपनी कौम को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारे पढ़ाई के अलावा हमारा कोई है ना
वो नहीं है। पढ़ाई निजात बिना पढ़ाई की हमारी होना नहीं है। हमारा मकसद ही सिर्फ इल्म है, इल्म है, तालीम है, बस यही बात मैं कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। आज का जो प्रोग्राम ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का 88वां इजलास और जो तालीमी बेदारी के ऊपर स्टूडेंट्स को शील्ड और उनकी हौसला अफजाई के लिए इनामात दिए गए, मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हमारे ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के सदस्य सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का और मुंबई की पूरी टीम और बशीर साहब का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया और तमाम लोगों की हौसला अफजाई की। जी, अनवर खराटे के नाम से फेमस है, बहुत ही बेहतरीन सोशल वर्कर हैं। आप आज क्या कहेंगे, आपको इस अवार्ड से नवाजा गया और आप लोग इस टीम में जुड़े हुए हो? मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि मुझे खिदमत का मौका मिला और मैं चाहता हूँ कि आगे भी मैं बिरादरी की खिदमत करते रहूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी बिरादरी को मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई देखो, आप बच्चे लोगों को एजुकेशन की तरफ ले जाओ। एजुकेशन के अंदर ही तरक्की है। अल्लाह के रसूल की हदीस शरीफ है कि अगर तुम्हें दीन हासिल करना है तो आप चीन जाओ। तो मैं बिरादरी को मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जहाँ तक है अपने बच्चों को दीन की तरफ और एजुकेशन की तरफ ज़्यादा में ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और मुझे ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की जानिब से जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मिली है। मैं इंशाल्लाह उसको पूरी निभाऊंगा। मेरी टीम मेरा साथ देगी इंशाल्लाह और मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाजी बशीर साहब की सरपरस्ती में और ये मेरे सब भाई खड़े इनकी सरपरस्ती में मैं जो बोलोगे मैं वो करूँगा। हर वक्त मैं बिरादरी की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। देखिए, एक ज़माना था कुरैशी लोग जो फेमस थे कि गोश्त के मसले में फेमस थे और बच्चों को, अगर वो बच्चों को काम जो होता था तो गोशी का काम कराते थे कि बच्चा गोश्त की दुकान पे जाएगा और कुछ पैसे कमा के लाएगा। लेकिन आज वक्त पलट गया, दौर पलट गया कि कुरैशियों में डॉक्टर, पायलट्स, इंजीनियर और काफ़ी बड़े बड़े ओहदे के ऊपर कुरैशी के जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं। आज आपके सामने हैं ऑल इंडिया जमातुल कुरैश ने जो आज इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, आपके सामने है। कुरैशी बच्चों को नवाजा गया। हम ऐसे ही आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कुरैशी फैमिलीज़ में और इसी तरह से तरक्की हो और बच्चे और इसी तरह से आसमान की बुलंदियों को छुए। मुंबई से हज हाउस से कैमरामैन शेख के साथ साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया टाइम्स।